आज हम वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10th का है चैप्टर नंबर 1 उसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो टाइप्स बताए हैं नंबर का, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये जो जितना भी डिफिनीशन बताया है ना, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। आप पहले उस वीडियो को देख के आप टोटल ये डिफिनीशन को समझ लें। इसमें आता है सबसे पहले यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होता है? तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? इसका यूज हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। एचसीएफ जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ जो हम फाइंड करते हैं, तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये ए क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं कोई नंबर में हम डिवाइड करते हैं, किसी नंबर में 27 है, इसको हम 5 से डिवाइड किए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में गया। तो ये जो नंबर है 27 जो है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ जो ए लिखे हैं ये 27 हो गया है, और ये जो 5 है इसको कहेंगे हम बी, और यहाँ पर ये जो 5 है इसको कहेंगे क्यू, और ये 2 को कहते हैं हम आर, रिमाइंडर। यानी ए का मतलब हो गया भाज्य, बी कहते हैं भाजक, क्यू होता है भागफल, और आर का मतलब हो गया शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इंग्लिश में भाज्य को डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वेसेंट एंड आर का मतलब हो गया रिमाइंडर। जब भी आप कोई संख्या में भाग करते हैं तो वो जो होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक और नंबर से आपको दिखाएं, यहाँ पर 4 से भाग करते हैं 21 में, तो 4 पचे 20, यहाँ कितना आ गया? 1 बचा शेषफल। तो जो भागफल जो यहाँ शेषफल बचता है ना, जो भी शेषफल बचता है, यह शेषफल कभी भी ये जो 4 है ना, जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं, जो यहाँ b जिसको मानते हैं, कभी भी b से जो होता है शेषफल वह छोटा होता है। सबसे तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य होता है वह भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करें 4 पचे 20 और 1 ऐड कर दें तो 21 आ जाएगा। तो ये सबसे पहला नियम आता है, यहाँ पर इसका रूल है, और इसी रूल को हम कहते हैं यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका, जिसको यूक्लिड नामक जो गणितज्ञ थे उन्होंने इसे दर्शाया था। इसमें जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है, वह कभी भी ए से, जिस नंबर से हम भाग करते हैं उससे छोटा ही होता है। अगर हम 4 से कोई नंबर में कोई भी संख्या अगर है, मान लेते हैं कि अगर उसमें हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, ना 4 के बराबर और ना ही उससे मतलब कि 0 से छोटा। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1। और एक क्वेश्चन इससे ध्यान दीजिएगा, और इससे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज यानी कि उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, तो हम एचसीएफ निकालने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक। जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है यूक्लिड मेथड से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ तो आपने पहले का भी निकाला है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देता था और कहता था कि आपको इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालिए, मौसा निकालिए। लेकिन इसमें जो है कि लिखा है, कंडीशन लगा दिया है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आपको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन के
प्रोसेस के द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसमें अलग अलग जो स्टेप होता है ना उसको लिखना पड़ता है। पहले जो आप एचसीएफ निकालते थे उसमें स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहता था, या तो आप भाग मेथड से एचसीएफ निकालते थे या फिर गुणनखंड जो मेथड होता है जो कॉमन निकल जाए सब में उसके हिसाब से निकालते थे। लेकिन इसमें विभाजन जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम है इसके थ्रू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 135 और 225 को जस्ट सामने तो नहीं लेकिन कहीं कॉर्नर में उसी पेज पर कहीं कॉर्नर में ना ये इसको हम भाग देते हैं। यहाँ लिख देंगे कि 225 बड़ा है 135 से, इससे बड़ा है तो जो छोटा नंबर होता है उससे हम भाग करते हैं बड़े वाले में। तो ये एक बार में जाएगा, 5 से 5 गया तो 0 और ये हो गया 90। ये भाग तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये a जो होता है 2 to 5 वाला होता है, ये जो भाज्य संख्या होता है उसको कहते हैं a, जिससे भाग दिया जाता है जो भाजक होता है उसको कहते हैं b, ये होता है q और ये होता है r। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि लिख सकते हैं 2 to 5। लिख देंगे यहां स्टेप 1, या फिर ये भी लिख सकते हैं हिंदी में स्थिति 1। तो 2 to 5 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर यानी कि 90। लिख देंगे 90 इज नॉट इक्वल टू 0। जो 90 है वह 0 के बराबर नहीं है, शेषफल को 0 के बराबर होना चाहिए। अब स्टेप 2 को लिखने से पहले हमको इसको फिर डिवाइड करना होगा। 90 को डिवाइड करेंगे 135 से, एक बार में जाएगा और ये 45 बच गया शेष। अभी भी शेषफल जो है कि वह 0 के बराबर नहीं आया, तो यहां हम लिख देंगे इसको 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। जब तक ये 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक हम स्टेप लिखते रहेंगे। 45 इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, अभी तो 0 के बराबर आया नहीं, तो अब 45 को डिवाइड करेंगे हम 135 से, अब 90 से 45 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 45 दूना 90। ये जो है 45 से पूरा जो है कि वह विभाज्य हो गया, पूरा कट गया। तो लिख देंगे यहां पर स्टेप 3, 90 इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस 0, यानी कि जो शेष है वह बराबर आ गया किसके, 0 के। जब शेष 0 के बराबर आ गया तो लिख देंगे कि 135 और 225 का HCF बराबर 45 से पूरा कटा था ना, तो लिख देंगे 45। यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। अब यहाँ जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 38220 ये बड़ा है 196 से। यहाँ डिवाइड करते हैं हम 196 को डिवाइड करते हैं 3883220। तो ये एक बार में जाएगा। सबसे पहले 12 में से 6 गया तो 6, और ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 गया तो 7, 17 में से 9 गया तो 8, और ये 2 में से गया तो 1। अभी यहीं पे शेषफल नहीं छोड़ देंगे क्योंकि अभी 2 उतारना बाकी है, तो 2 उतारेंगे। 9 से लेके जाते हैं तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 19 9 171, 5 76 176। 12 में से 8 गया तो 12 में से गया तो 8, और ये हो जाएगा 9, और ये संख्या जो है कि वह दोनों कट जाएगा और 0 उतर गए यहाँ पे। अब ये कितना बार में लेके जाएंगे, तो 5 से लेके जाते हैं तो 5 6 30 की 0 में 3, और 19 25 95 96 97 98। ये पूरा न कट गया। इसको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप में ही लेके जाके इसको अलग अलग स्टेप बढ़ाया था,
लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है ना, बार बार अभी ना टोटल नंबर सिर्फ 3 ही डिजिट का नहीं है, 5 डिजिट का है। इसको हम एक बार में पहले ले गए, फिर 2 उतारे, फिर भाग दिए, फिर अभी 0 उतारना बाकी था। जब तक पूरे डिजिट को हम उतार के और भाग नहीं दे दे, तब तक ये भाग जो है कि वह अपूर्ण कहलाएगा। इसलिए इसको हम टोटल डिजिट को अलग अलग स्टेप में इसको लिखते हुए भाग दिए हैं। तो ये पूरा पूरा पहले स्टेप में ही ना ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। लिख देंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। ये जो लिखते हैं यहाँ पर होता है ना फॉर्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब हो गया 3 8 स्टेप 1, 3 8 2 2 0 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। लिख दें यहाँ कि शेष बराबर 0। तो इसलिए 196 और 38220 का मौसा या फिर HCF भी लिख सकते हैं। HCF लिखना ठीक रहता है। HCF बराबर 196 से जब हम भाग किए तो पूरा पूरा कट गया, तो HCF जो होगा वो 196 हो जाएगा। यही हमारा जो है कि रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ जो है कि छोटा जो नंबर है वह 2, यहाँ लिख देते हैं। बड़ा कौन है? 867 जो है 867, ये बड़ा है 255 से बड़ा है। तो जो संख्या बड़ा होता है उसमें हम भाग देते हैं। 867 में भाग देंगे, किससे देंगे? छोटे वाले नंबर से, 255 से। तो ये है 25 गुना 50 25, 3 बार में लेके जा रहे हैं। 7 में से 5 गया तो 2, और ये हो जाएगा 0। 8 में से 7 गया तो 1, 102। अब तो कोई नंबर है नहीं कि उसको हम उतारे लिखे। ये स्टेप 1 हो गया। अब लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है कि 867 यह बराबर किसके हो जाएगा? 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। लिख देंगे कि शेष बराबर नहीं है 0 के। यहाँ शेषफल जो 102 आया है वह तो 0 के बराबर है नहीं। अब दूसरा स्टेप फिर लेके जाएंगे। 102 को अब भाग करेंगे 255 में, तो ये 2 बार में लेके जाएंगे। 2 दूना 4 और 20, 5 में से आएगा तो 1, और ये हो जाएगा 5। और ये लिख देंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 लिख देंगे 255 बराबर 102 गुने 2, 102 गुने 2, और प्लस जो है शेषफल 51। अभी भी जो शेषफल है वह तो 0 के बराबर आया नहीं। लिख देंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 लिखेंगे, 51 से भाग करेंगे अब 102 में, तो ये 2 बार में कट गया पूरा पूरा। जब ये शेषफल अब 0 के बराबर आ गया, अब जो ये हमारा प्रोसेस था वो यहीं पर इसका एंड हो जाएगा। और यहाँ स्टेप 3 लिख देंगे। स्टेप 3 में क्या होगा कि 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, यानी कि शेष जो है वह बराबर है किसके? शेष जो है वो बराबर है किसके? 0 के। और जब शेष 0 के बराबर आ गया तो बस लिख देंगे कि इसलिए 867 और 255 का HCF 51 बराबर कितना हो गया? 51। यही जो है कि वो हमारा HCF होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको HCF ज्ञात करना था। जैसे आज तक आपने HCF निकाला था वैसे ही निकालना है। सिर्फ ये जो है स्टेप जो है कि वो आपको एक अलग तरह से जोड़ना है। तो आई होप आपने ये जरूर समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर है तो वह 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3
या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इस बात को दर्शाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है कि वह इसी रूप में रहता है। तो यहाँ 6 दे दिया है, जब 6q दे दिया है तो इसको मैं समझाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर 6 से मान लेते हैं कि हम कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो 6 दूना 12, यहाँ कितना बचेगा 5। अगर 6 से हम मान लेते हैं कि भाग देते हैं 36 में तो 6 का 36, पूरा पूरा ये कट गया यहाँ पर। तो जब भी आप 6 से भाग कीजिएगा ना तो जो शेषफल होगा वह या तो 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 तक ही बचेगा। यहाँ ऐसा नहीं कभी आ सकता है कंडीशन कि यहाँ 6 बच जाए। 6 बचने का मतलब हुआ कि वह पूरा पूरा कटना ही है उसको। तो यहाँ जो है लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से a बराबर होता है BQ प्लस R। तो यानी हम लिख सकते हैं कि a बराबर, और b की जगह पर कितना लिख दें 6, क्योंकि b की जगह पर 6 है तो 6q प्लस R लिख देंगे। ये भी कि जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और इसको हटा देगा 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा तो होगा ही नहीं। तो ये जो है r का वैल्यू यहाँ लिख देंगे कि जब r बराबर 0, अगर r के जगह पर हम 0 पुट करते हैं तो a का वैल्यू जो होगा वह कितना आएगा 6q। जब r के जगह पर हम 0 पुट कर दिए तो a का वैल्यू कितना आ गया 6q। और ये 6q क्या है, अगर q के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखते हैं तो ये जो होगा कि सम संख्या ही आएगा। तो 6q क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। वैसे ही r के जगह पर 1 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। r की जगह पर हम 1 पुट कर दिए तो 6q प्लस 1। ये क्या है, अगर मान लेते हैं q की जगह पर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 एक साथ, 2 भी पुट करते हैं तो 6 दूना 12 और 1 13। तो ये जितना भी संख्या प्राप्त होगा ना वह सब का सब क्या होगा विषम होगा। अब लिखते हैं वैसे ही टोटल स्टेप लिखते जाएंगे। r की जगह पर 2 तो a बराबर 6q प्लस 2, r की जगह पर रखते हैं 3, a की जगह पर हो जाएगा 6q प्लस 3, r की जगह पर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4। फिर एक लास्ट रखेंगे जब r बराबर 5, जब r की जगह पर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6q प्लस 5। टोटल जो है ना ये है सम। अगर यहां पर कोई भी वैल्यू रखते हैं q की जगह पर ना तो जब हम ऐड करेंगे तो ये विषम आएगा, ये सम आएगा और जो लास्ट वाला होगा वो भी कितना आएगा विषम आएगा। विषम का पूछ रहा है तो विषम का कंडीशन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही ना 3 कंडीशन में आया है विषम। तो लिख देंगे कि r बराबर लिख देंगे, जब यहां विषम आया है तो लिख देंगे कि बस क्या लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। लैंग्वेज इतना लिखना बहुत जरूरी है, बिना इतना लैंग्वेज लिखे हम पूरा इसको सटीक आंसर पूरा आंसर नहीं कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य, एक सदस्य का जो टीम है वह 616 सदस्य का टीम है, और एक जो है सेना का टुकड़ी का वो 32 सदस्य वाला है, एक आर्मी बैंड है। ये एक सेना का टुकड़ा है 616 और एक आर्मी का बैंड का सदस्य है 32 सदस्य वाला है। और इस दोनों समूहों को समान संख्या वाले, एक समान संख्या यानी कि जो संख्या ये है दोनों का इक्वल होना चाहिए, ऐसे स्तंभ में मार्च करना है। तो ऐसे कितने स्तंभ होंगे जिसमें दोनों का जो वैल्यू होगा कि वह समान होगा, इसी बात को बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं इसका HCF निकालते हैं। लिख देंगे यहाँ पर कि
32 और 616 का HCF बराबर। अब यहां पर ये निकालते हैं, इधर 32 और 616 का HCF निकालते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप इसको यूक्लिड विभाजन से ही बनाइएगा, डायरेक्ट इसका HCF टोटल का निकल सकता है। 32 जो है इसको हम एक बार में लेके जाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9, और ये 5 में से 3 गया तो 2, 6 उतर गया यहाँ पर, और फिर ये लेके जाएंगे 32 से, और फिर इसको लेके जाएंगे 32 से, तो ये हो जाएगा 9 से, 9 दूना 18 के 8 में 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, और ये कट गया पूरा पूरा। अब 8 से हम ले भाग करेंगे 32 में, तो 8 चौके 32, तो जो संख्या है 8 वह पूरा पूरा विभाजित कर दिया, तो इसका मौसा कितना आया 8, तो लिख देंगे यहां पर कि इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। सबसे पहले हम इस दोनों नंबर का 616 का और 32 का, चूंकि अधिकतम संख्या बोल रहा था तो HCF निकालते हैं, और 616 का और 32 का हम HCF निकाल लिए, 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो गया, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया 8 हो गया। बहुत ही आसान था, सिर्फ HCF निकालना था। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, करा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है A बराबर BQ प्लस R, उसका यूज करते हुए दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, तो वह किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के ही रूप में होता है। जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इसी बात को हमको दर्शाना है। तो यहां क्या करते हैं कि सबसे पहले जबकि यहां 3m दे दिया है तो लिख देंगे यहां पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर जब BQ प्लस R है तो b के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के ही ना रूप में लेके आना है, तो यहां लिख देंगे हम 3Q प्लस R, जहां R बराबर, जब यहां 3 है, ध्यान दीजिएगा इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अगर 3 है तो R का जो वैल्यू होगा 0, 1 या फिर 2 तक हो सकता है, सिर्फ इससे एक कम कर देते हैं, तो 0, 1 और 2 हो गया। जब R बराबर 0, नीचे लिख सकते हैं यहां पर a बराबर 3Q, R के जगह पर 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 3Q। हमको कह रहा है कि इसका वर्ग प्राप्त करना है, तो a स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया, तो 9Q स्क्वायर हो गया। लाना हमको 3m के रूप में है, तो इसको हम 3 के रूप में लिखना चाहें तो 3, और यहां लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर, 3 3 का 9 हो गया ना, तो ये भी लिख देंगे यहां पर कि बराबर 3, और इसको मान लिए m, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर। सबसे पहले 9Q स्क्वायर लाएं, इसका स्क्वायर करके, और 9 को ना हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 3 या 9 होता है, तो 3 बाहर कर दिए और 3Q स्क्वायर अंदर कर दिए। क्यों 3 ही बाहर निकाले हैं, क्योंकि हमको 3 के रूप में लेके आना है, और किसी रूप में लेके आना रहता तो उसके हिसाब से कॉमन निकालते हैं, लेकिन 3 के रूप में लेके आना है तो 3 कॉमन निकाल दिए, और जितना बच गया ना टोटल को हम m मान लिए, क्योंकि यहाँ पर 3m लेके आना था तो 3m लिख दिए। और फिर दूसरा जो है r के जगह पर तो एक बार 0 रख दिए, अब r के जगह पर हम रखते हैं 1, r के जगह पर कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो a बराबर 3Q प्लस 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़े तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर, 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6Q और 1 का स्क्वायर 1,
यहाँ से फिर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन निकाल ले तो यहाँ होगा 3q² और यहाँ हो जाएगा 2q। 3 ही कॉमन क्यों निकाले हैं? क्योंकि ये फिर 3m के रूप में आ जाए, +1 तो बच ही जाएगा। यहाँ पर दोनों में से 3 कॉमन निकाल दिए तो अब ये जो बचा है टर्म, इस सब को हम मान लेंगे m, और ये भी लिख देंगे कि जहां m बराबर m, इसको मान लिए 3q² + 2q को हम m मान लिए। ध्यान दीजिएगा जो भी हमको टर्म लेके आना था वह 3m और 3m + 1 के रूप में लेके आना था। इसके पहले वाला 3m के रूप में आया था और अभी जो है वह 3m + 1 के रूप में आ गया है। अब हम लेके चलेंगे r बराबर 3, 0 लिख दिए, 1 कर दिए। अब 2 को लेके चलेंगे, लिख देंगे यहाँ पर जब a बराबर हम कितना मान लेते हैं 3q प्लस, और ये r के जगह पर 1 रख दिए थे, अब रखते हैं 2। इसका वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर दे रहे हैं a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी हो सकता है कि ये a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दें तो a² + 2ab और +b का स्क्वायर। तो 3 का हो गया 9q², 2 दूना 4, 3 12q, और 2 को स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 4। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि 4 को हम लिख सकते हैं 9, ये 9q² + 12q, और 4 को लिख दिए 3 + 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन निकाल सकें। जब 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 3q², 4q, और यहाँ बचेगा 1। अब +1 तो अलग है ही, फिर इसको लिख देंगे 3m + 1 और लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1। इस टोटल को हम m मान लिए तो फिर ये किसके फॉर्म में आ गया? 3m + 1 के रूप में आ गया। सबसे पहला वाला जो था वह था 3m के रूप में, और उसके बाद जो दोनों टर्म आया है वह 3m + 1 के रूप में आया है। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, लिख देंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं कि अब यही टोटल नंबर, यहां से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये टोटल बात आप यहां से लेके और यहां तक, ये टोटल बात आप नोट कर लीजिएगा। यही बात को हम टोटल यहां पर लिख देंगे और फिर यहां पर आंसर यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 पे करा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब करते हैं, जो घन होता है उसका, वह 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस बात को दर्शाना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वह वर्ग के रूप में था, अब यहाँ पर जो घन के रूप में होगा ये, इस बात को दर्शाना है। तो फिर वही कंडीशन लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम b की जगह पर ना 9 नहीं मानेंगे, उससे कोई और छोटा संख्या 9 मांगेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये जो है यूक्लिड विभाजन से a बराबर bq + r होगा। तो b के जगह पर ना, b के जगह पर हम क्या मानेंगे? ये 9 नहीं मान के यहाँ b के जगह पर 3 मानते हैं, क्योंकि इसका भी अगर हम क्यूब करेंगे ना, क्योंकि कर रहा है घन, तो वह 9 के फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं। आप ध्यान देते रहिए, देखते रहिए। a बराबर b के जगह पर हम रख दिए 3q + r, जहां r बराबर कितना कितना हो सकता है? जब यहाँ 3 है तो r का वैल्यू 0 1 या फिर 2 तक हो सकता है सिर्फ। तो जब r बराबर 0, अगर हम r के जगह पर 0 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3q। तो यहां का है घन उसका, तो a का क्यूब, 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 3 का 9 3 का 27q का क्यूब हो गया। और इसमें 27 में से ना हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 कॉमन निकाल दिए यहाँ पर, तो अंदर बचेगा 27 3 क्यूब, उसका क्यूब यहाँ पर।
9 3 27 क्यू का क्यूब हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 9 और 3 क्यू का क्यूब को हम लिख सकते हैं m, जहां m बराबर 3 क्यू का क्यूब। 3 क्यू के क्यूब को हम मान लिए m, 9m के तो रूप में आ गया। अब रखते हैं 1, रखते हैं एक बार, अब रखते हैं 1, लिख देंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर, जब r की जगह पर हम 1 रखेंगे तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। तो ये a का क्यूब करेंगे, क्योंकि घन कह रहा है तो क्यूब करेंगे, 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b 3a b यानी कि 1 का स्क्वायर अब प्लस b का क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9 क्यू और 1 का क्यूब 1। तो यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यूब। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, और ये भी लिख देंगे कि जहां m बराबर कितना मान ले, 3 क्यू स्क्वायर क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। इस टोटल को हम मान लिए m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। तो r बराबर 1 रखने पर 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब r बराबर 2 रख के देखते हैं कितना आता है। अब जब r की जगह पर हम 2 रखेंगे तो a का मान हो जाएगा 3q प्लस 2। तो फिर इसका क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 2 का क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब यानी कि लिख देंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर 2 का क्यूब। तो यहाँ इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 और 27 दूना 54। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 54 क्यू का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 क्यू, और प्लस 2 का क्यूब हो गया 8। यहाँ से जब हम कॉमन निकाले, 9 ही कॉमन निकालते हैं, निकालने के लिए और भी ज़्यादा नंबर निकाल सकते हैं, नहीं, और यहाँ से अब 9 कॉमन निकालते हैं तो ये 3q का क्यूब 9 3 27 हो जाएगा, और 9 6 का 54 तो 6 का क्यूब स्क्वायर, और ये जो 9 चौके 36 प्लस 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9m प्लस 8, जहां m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। 9m प्लस 8 के रूप में ये जो थर्ड नंबर था उसका हम निकाले क्यूब, तो 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। जो r की जगह पर 0 रखे थे वह आया 9m के रूप में, r की जगह पर 1 रखें आया 9m प्लस 1, और अभी जो r की जगह पर 2 रखे वह आ गया 9m प्लस 8 के रूप में। तो इस प्रकार यहाँ पर जरूर नीचे लिख देंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि है कि, और यहां से लिखना पड़ेगा टोटल आपको, किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये टोटल लाइन आपको यहां से लेके और यहां तक लिखना होगा। यहां पर लिखिएगा तब सही आंसर, उसको पूर्ण डिटेल आंसर जो है कि वो माना जाएगा। यह एक्सरसाइज जो है वह कंप्लीट हुआ।